राहुल गांधी ने एलएसी को लेकर बहुत कड़े आरोप आप लोगों पर एक बार फिर लगाए हैं यहाँ पर राजनाथ जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे क्या कहा जाए। मैं इस संबंध में कह चुका हूं उनको, यदि इसका खुलासा किया जाए तो मैं समझता हूं कि स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन वो देश हित में नहीं है कि मैं कुछ कहूं। लेकिन 1962 से लेकर 2013 तक क्या हुआ है, अब उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन इस बार हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सेना के जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। राजनाथ जी, माइनस में तापमान गिर चुका है उस पूरे क्षेत्र का, ऐसे में हमारे जवान वहां पर डटे हुए हैं। आप लोगों की बहुत कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। गतिरोध टूटेगा और क्या जल्दी टूट पाएगा? अब इस संबंध में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं। हाँ। लेकिन बातचीत का सिलसिला चल रहा है। कोर कमांडर लेवल पर भी बातचीत हो रही है, कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अब इसका समाधान निकलना चाहिए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसका समाधान निकलेगा। लेकिन मैं देश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी भी सूरत में किसी भी ताकत को भारत की जमीन पर कब्जा करने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे। यानी जो आरोप लगता है कि वो कितने किलोमीटर अंदर आ गए हैं, ये आपके हिसाब से निराधार है? ये बिल्कुल निराधार है। निराधार ही नहीं, बिल्कुल यह निराधार है। क्योंकि 62 से सीधे सीधे तुलना हो जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे 20 जवानों ने शहादत दी, इसी को रोकने के लिए बिहार रेजिमेंट के जवानों ने शहादत दी। 62 से तुलना हमेशा हो जाती है। उस समय कैनवस के जूते, सूती वर्दियां। मैं लॉजिस्टिक्स की आपसे बात पूछना चाहती हूँ राजनाथ जी। लोगों के जहन में आता है कि उस समय जो सूती वर्दियां और कैनवस के जूते पहनकर हमारे जवानों को लड़ना पड़ा था, इस बार हाथ मजबूत हैं, पूरी तरीके से उनके लिए सारी व्यवस्था, जो भी सेना के जवानों के लिए आवश्यक सुविधाएं हो सकती हैं वो सब सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और मैं बराबर अपनी तीनों सर्विसेज के चीफ, मैंने आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, लगातार, और सीडीएफ, इन सब सारे लोगों से हमारी लगातार बातचीत पहले भी होती रही है। और इस समय की जो तैयारियां इन लोगों ने की हैं उसकी भी मुझे अच्छी तरह जानकारी है कि जो भी आवश्यक सुविधाएं जवानों के लिए चाहिए वो सारी आवश्यक सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई है। चीन सीमा से हटकर पाकिस्तान सीमा का सवाल। और देखिए, मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे जो सेना के जवान हैं, सचमुच उनका हौसला इस समय बहुत ही बुलंद है। लड़ाई केवल संसाधनों से नहीं लड़ी जाती। लड़ाई यदि लड़ी जाती है तो हौसले से लड़ी जाती है। और हमारे जवानों का हौसला बुलंद है, क्योंकि स्वयं भी मैं एलएसी पर गया हूं, जवानों से मिला हूं। और जो घटना गलवान की हुई थी उसके बाद मैं गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके पहले गए थे। सचमुच उस समय भी जवानों से मिलकर उनके हौसले को देखने के बाद मेरा हौसला बहुत ही बुलंद हुआ है। और मेरा विश्वास ये पक्का हुआ है कि भारत की 1 इंच भूमि पर भी कोई कब्जा करने की जरूरत नहीं कर सकता है। क्योंकि चीन की तरफ से खुद कहा गया कि जो उन्होंने शिकायत की कि भारतीय जवान भीतर घुस आए, और हमारे देश की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ कूटनीतिक मर्यादाएं भी होती हैं। उन कूटनीतिक मर्यादाओं का हमको पालन करना पड़ता है। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.